जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो रीट की तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्विज माला लेकर के आया हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं वादा करता हूं कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अगर ये क्विज माला आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आज की क्विज माला शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, टाइप ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? यानी टाइप ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन A है विलियम जेम्स, ऑप्शन B यूंग, ऑप्शन C स्प्रिंगर, ऑप्शन D क्रेसमैन। अगर दोस्तों आपको टाइप ऑफ मैन के लेखक पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सही उत्तर है C स्प्रिंगर। टाइप ऑफ मैन पुस्तक है स्प्रिंगर की। दोस्तों याद रखें, आज की जो अपनी क्विज माला है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्येक टॉपिक की कम से कम दो क्विज माला आपके साथ लेकर आऊँ। आज व्यक्तित्व की पहली क्विज माला है और वैसे ये तीसरी क्विज माला है। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का यूनानी भाषा में शब्द है। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा में किस शब्द से बना है व्यक्तित्व यूनानी के? तो आपका ऑप्शन A पर्सना, B पर्सोना, आपका ऑप्शन C नकाब, ऑप्शन D पर्सनालिटी। यानी व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से व्यक्तित्व बना है? तो आपका सही उत्तर है वो है B पर्सोना। दोस्तों पर्सोना का हिंदी विश्लेषण नकाब होता है, याद रखना, और अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन B पर्सोना। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया। व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किसने किया? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। आपका ऑप्शन है A यूंग ने, ऑप्शन B रेक्स ने, ऑप्शन C विलियम वुंड ने, ऑप्शन D क्रो एंड क्रू ने। इन चारों में से आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया ये बताना है। आपका सही उत्तर है A यूंग ने। याद रखना, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, आशावादी व कर्तव्यपरायण लोग होते हैं। यानी आशावादी और कर्तव्यपरायण लोगों का लोग किस प्रकार के होते हैं, कौन से व्यक्तित्व के होते हैं? तो ऑप्शन A अभयमुखी, ऑप्शन B उभयमुखी, ऑप्शन C अंतर्मुखी, ऑप्शन D बहिर्मुखी। आशावादी और कर्तव्यपरायण लोग कौन से व्यक्तित्व के होते हैं? तो इनमें से आपका सही उत्तर बना कमेंट करके बताएं दोस्तों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन C अंतर्मुखी। यानी आशावादी और कर्तव्यपरायण लोग अंतर्मुखी होते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, बाह्य गुणों का प्रकाशन किन से होता है? यानी जो हमारे बाहर के गुण हैं किस से हम पता कर सकते हैं, कौन से अवयव से हम पता कर सकते हैं, उनका प्रकाशन किस आधार पर होता है वो बताना। बाह्य गुणों का प्रकाशन किन से होता है? ऑप्शन A पोशाक से, यानी जो हमारी वेशभूषा उससे, ऑप्शन B इच्छा से, ऑप्शन C संवेग से, ऑप्शन D लक्ष्य से। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनमें से बाह्य गुणों का प्रकाशन किसके द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन A पोशाक से। हमारी वेशभूषा हमारे बाह्य व्यक्तित्व का वर्गीकरण करती है, ठीक है, प्रकाशन करती है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, आंतरिक गुणों का प्रकाशन होता है। बाह्य गुणों का तो पोशाक से और आंतरिक गुणों का प्रकाशन होता है ऑप्शन A आदतों से, ऑप्शन B संवेग से, ऑप्शन C अभिव्यक्ति से, ऑप्शन D वार्तालाप से। जल्दी से कमेंट में सही उत्तर लिखकर भेजें।
आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, संवेग से। संवेग ही वो आयाम है जिससे हमारे आंतरिक गुणों का प्रकाशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक आधार पर विभाजित किया है? तो ऑप्शन अ न्यूमैन व स्टर्न ने, ऑप्शन ब स्किनर ने, ऑप्शन स लोबार्डी ने, ऑप्शन द जेम्स स्टीफन ने। आपको इनमें से विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व के वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक के नाम बताने हैं। आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन अ न्यूमैन व स्टर्न ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, कोमल व कठोर हृदय वाले व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। कोमल व कठोर हृदय वाले व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। ऑप्शन अ विलियम वुंट, ऑप्शन ब क्रेसमर, ऑप्शन स रॉस्ट्रेलर और ऑप्शन द विलियम जेम्स। आपको कोमल और कठोर हृदय वाले व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। इनमें से आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने बताया, विलियम जेम्स ने कहा कि व्यक्तित्व कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है आज का, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। ये कोटेशन किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है? ये किसने कहा, ये बताना है आपको। ऑप्शन अ विलियम जेम्स, ऑप्शन ब रैक्स, ऑप्शन स स्प्रिंगर, ऑप्शन द न्यूमैन। आपको बताना है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब रैक्स ने। रैक्स महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन अ स्टर्न ने, ऑप्शन ब स्प्रिंगर ने, ऑप्शन स क्रेसमर ने, ऑप्शन द हेनरी ने। इनमें से आपको बताना है कि इस समाजशास्त्रीय आधार पर वर्गीकरण इस मनोवैज्ञानिक ने किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिख करके भेजें। आपका सही उत्तर है आज का ऑप्शन ब समाजशास्त्रीय वर्गीकरण स्प्रिंगर ने किया था। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड होता है, जो हमारा मन है उसका सबसे लघुत्तम उपखंड होता है। ऑप्शन अ अचेतन, ऑप्शन ब अचेतन, ऑप्शन स चेतन, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है मन का सूक्ष्मतम उपखंड क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन स चेतन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का लघुत्तम उपखंड है, फ्राइड ने कहा कि वो होता है चेतन मन। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन थे? समाजमिति विधि है, उसके प्रवर्तक जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन अ विलियम वुंट, ऑप्शन ब कैटल, ऑप्शन स फ्राइड, ऑप्शन द मोरेनो। आपको बताना है कि समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके भेजें। मुझे पता है आप सब समाजमिति से विज्ञ हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन द मोरेनो। मोरेनो ही वो मनोवैज्ञानिक थे जो समाजमिति के प्रवर्तक थे। बढ़ते हैं अगले 13वें प्रश्न की ओर। प्रक्षेपी विधियों से किसका मापन किया जाता है? प्रक्षेपी विधियों से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन अ केवल अचेतन मन का, ऑप्शन ब केवल चेतन मन का, ऑप्शन स अचेतन व अचेतन मन का, ऑप्शन द चेतन व अचेतन मन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रक्षेपी विधि से, प्रक्षेपी विधि से किसका मापन? तो आप
इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपी विधियों से अर्धचेतन व अचेतन मन का मापन किया जाता है। अर्धचेतन और अचेतन मन का मापन प्रक्षेपी विधि से किया जाता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन थे? यानी केस स्टडी, पर्सनल केस स्टडी विधि के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन आ मॉर्गन व मुर्रे, ऑप्शन ब गाल्टन, ऑप्शन स ट्रेडलर, ऑप्शन द पाइन। आपको बताना है कि व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है। जल्दी से कमेंट में उत्तर लिख करके भेजे दोस्तों। आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ब गाल्टन। व्यक्ति इतिहास के प्रवर्तक कौन है? गाल्टन। ठीक है, और मुरेनो थे समाजनीति के। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया? ऑप्शन अ क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन ब फ्राइड ने, ऑप्शन स जेम्स ने, और ऑप्शन द युंग ने। दोस्तों जल्दी से उत्तर लिखकर भेजें। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस मनोवैज्ञानिक ने किया था। समय समाप्त हुआ। आपका ऑप्शन है सही, ऑप्शन ब फ्राइड ने। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्राइड ने किया था। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपका ऑप्शन अ शेल्डर, ऑप्शन ब युंग, ऑप्शन स बांडुरा, ऑप्शन द एडलर। विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब युंग। विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? युंग। बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन की ओर। जिनका शरीर मोटा, कद नाटा, चित्त आराम पसंद हो वे होते हैं। जिनका बहुत ही शरीर तो मोटा हो, ठिगना हो और चित्त आराम पसंद है, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं? वो है ऑप्शन अ स्थूलकाय व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन ब कृष्णकाय व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन स पुष्टकाय व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन द मिश्रित काय व्यक्तित्व वाले। ये प्रश्न दोस्तों अभी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि जिसका कद छोटा हो, शरीर मोटा हो और चित्त आराम पसंद हो, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है? तो इसका आप उत्तर लिख करके जरूर भेजें। इनमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन अ स्थूलकाय। शरीर आपको प्रश्न से ही पता चलता है कि मोटे शरीर वाला स्थूलकाय होता है। तो मोटे शरीर और कद नाटा आए तो आप बताना कि वो कैसे हैं? स्थूलकाय। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं? यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन अ थैनाटॉन्स, ऑप्शन ब इरोस, ऑप्शन स लिबिडो, ऑप्शन द अ व दोनों। इनमें से आप बताना है कि जो यौन मूल प्रवृत्तियां हैं उसके ऊर्जा बल को क्या कहते हैं। आपको इनमें से सही उत्तर के लिखकर भेजना है। दोस्तों आपको बताते चलूं कि ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन स लिबिडो। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में श्रेष्ठ कौन है? इसका अंतर नहीं करने वाला व्यक्तित्व होता है। सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में श्रेष्ठ कौन है? इसका अंतर नहीं कर पाने वाला व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन अ रजोगुणी व्यक्तित्व, ऑप्शन ब तमोगुणी व्यक्तित्व, ऑप्शन स सतोगुणी व्यक्तित्व, और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। और जो
सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन यानी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में से श्रेष्ठ कौन है, इसका अंतर नहीं करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, वो होते हैं रजोगुणी व्यक्तित्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में से श्रेष्ठ कौन है, इसका अंतर नहीं करने वाले व्यक्तित्व कौन से व्यक्तित्व होते हैं, रजोगुणी व्यक्तित्व। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व निर्माण के लिए लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का ढंग शब्द का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए लाइफ स्टाइल यानी जीवन जीने का ढंग शब्द का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन अ थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ब मैस्लो ने, ऑप्शन स जेम्स ने, ऑप्शन द एडलर ने। आपको इनमें से बताना है कि लाइफ स्टाइल शब्द का प्रतिपादन किसने किया। व्यक्तित्व निर्माण यानी जीवन जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल मतलब जीवन जीने का ढंग, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया। इनमें से अंतिम प्रश्न का उत्तर लिखकर जरूर भेजें। आपका समय अब समाप्त होता है दोस्तों। सही उत्तर है आज का ऑप्शन द एडलर। लाइफ स्टाइल शब्द का प्रतिपादन किसने किया, एडलर ने। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्विज माला आपकी रीट की जो तैयारी है उसके अंदर थोड़ी सी अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगी। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करना मत भूलें। दोस्तों अगर आप जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छे क्विज माला लेकर आऊँगा। कल मैं और क्विज माला लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।